नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियां। आज की कहानी आपको ले जाएगी एक ऐसे रहस्यमयी जंगल में, जहां महात्मा बुद्ध ने न केवल डर और अंधविश्वास का पर्दाफाश किया, बल्कि हमें सिखाया कि सच्चाई और शांति की राह कैसे पाई जा सकती है। तो चलिए सुनते हैं इस रोमांचक और ज्ञानवर्धक कहानी को, जो आपके मन को छू जाएगी और आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगी। बहुत समय पहले की बात है, जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। इस गांव के पास ही था एक घना और रहस्यमयी जंगल, जिसकी कहानियां सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। क्या था इस जंगल का रहस्य? आइए जानते हैं इस अद्भुत कहानी के माध्यम से। गांव के लोग इस जंगल से डरते थे। कोई कहता कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, तो किसी का मानना था कि वहां कोई खजाना छुपा हुआ है। एक दिन बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, गुरुदेव, इस जंगल के बारे में लोग इतनी डरावनी बातें क्यों करते हैं? क्या इसमें कोई सच्चाई है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, हर कहानी में कुछ न कुछ सच्चाई होती है और कुछ अंधविश्वास भी। हमें स्वयं उस जंगल का निरीक्षण करना होगा, तभी हम सच्चाई जान पाएंगे। बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ जंगल का दौरा करने का निर्णय लिया। गांव के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन बुद्ध ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे सुरक्षित रहेंगे। शिष्यों के साथ बुद्ध जंगल की ओर बढ़े। जंगल घना और अंधकारमय था, लेकिन बुद्ध ने अपने ध्यान और धैर्य से सभी को शांत रखा। जंगल के भीतर गहराई में जाकर उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, हम यहाँ विश्राम करेंगे और ध्यान करेंगे। यहाँ का वातावरण अद्वितीय है। रात को जब सभी ध्यान में बैठे थे, तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई। सभी शिष्य चौंक गए और भयभीत हो गए। आनंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, यह आवाज कैसी थी? क्या यह वही भूत प्रेत हैं जिनके बारे में लोग बात करते हैं? बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, डर हमें अपनी वास्तविकता से दूर करता है। हमें धैर्य रखना होगा और इस आवाज के स्रोत का पता लगाना होगा। सुबह होते ही बुद्ध और उनके शिष्य आवाज के स्रोत की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते वे एक गुफा के पास पहुंचे, जहां से आवाज आ रही थी। गुफा के अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वहां एक वृद्ध साधु ध्यानमग्न बैठे थे। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और बुद्ध को देखकर मुस्कुराए। साधु ने कहा, स्वागत है महात्मा बुद्ध, मैं जानता था कि एक दिन आप यहां आएंगे। बुद्ध ने साधु का अभिवादन किया और पूछा, आप कौन हैं और इस जंगल में क्यों रहते हैं? साधु ने अपनी कहानी बताई। बहुत समय पहले मैं भी एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन एक दिन मुझे इस जंगल में कुछ अद्भुत शक्तियों का अनुभव हुआ। लोग मुझे देखकर डरते थे और मैंने उन्हें जंगल से दूर रखने के लिए कुछ आवाजें निकालनी शुरू कर दी। बुद्ध ने साधु की बात ध्यान से सुनी और कहा, शांति और सच्चाई की प्राप्ति के लिए हमें किसी को डराने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी आत्मा की शुद्धता से ही सबको प्रभावित करना चाहिए। बुद्ध ने साधु को समझाया और साधु ने अपनी गलती स्वीकार की। बुद्ध और उनके शिष्य साधु के साथ वापस गांव आए। गांव के लोग बुद्ध, उनके शिष्य और साधु को साथ देखकर चौंक गए। गांव के मुख्य स्थान पर बुद्ध ने सभी को एकत्र किया और साधु की कहानी सुनाई। उन्होंने लोगों से कहा, डर और अंधविश्वास हमें हमारी सच्चाई से दूर करते हैं। हमें अपने मन और आत्मा को शुद्ध रखना चाहिए और हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। लोगों ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि उनका डर और अंधविश्वास केवल एक भ्रम था। उन्होंने साधु को भी क्षमा किया और उसे अपने गांव में एक सम्मानित स्थान दिया। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी अधिक बुद्धिमान और साहसी हो गए। उन्होंने जंगल को अब एक पवित्र और शांतिपूर्ण स्थान के रूप में देखा, जहां वे ध्यान और साधना करने के लिए जाने लगे। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं ने उनके जीवन को बदल दिया और उन्हें सच्चाई और शांति का मार्ग दिखाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर और अंधविश्वास हमारे मन के भ्रम हैं, जिन्हें हमें अपने ज्ञान, धैर्य और साहस से दूर करना चाहिए। सच्चाई और शांति की प्राप्ति के लिए हमें अपनी आत्मा की शुद्धता पर विश्वास करना चाहिए और हर परिस्थिति का सामना धैर्यपूर्वक करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।